Hello children, today we will read and discuss about cookies. Let us revise and exercise work of chapter 18 द यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र। जो संयुक्त राष्ट्र चैप्टर नंबर 18 है बेटा, इसका रिवीजन करेंगे। इसके अंदर जो क्योंकि जो टिपिकल वर्ड मीनिंग है, लेटेस्ट रिवाइज चैप्टर की जो समरी है और इसके जो अब बुक का एक्सरसाइज वर्क जो फिल करने वाला है उसके बारे में रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा क्योंकि से लेते हैं टिपिकल वर्ड मीनिंग से। तो आपने क्या करना है, वॉच द वीडियो। आपने वीडियो देखना है और वीडियो देखने के बाद में जो ये वर्क दिया जा रहा है इसको बिल्कुल आपको रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है। और बुक में जो एक्सरसाइज वर्क है इसको आपको जिन बच्चों ने फिल नहीं किया है उनको फिल करना है। जिन्होंने पेंसिल से फिल कर रखा है उनको पेंसिल के स्थान पर ब्लू जेल के पेन से फिल करना है। और जिन्होंने फिल कर रखा है उनको इसको लर्न करके और रफ नोटबुक में लिखकर देखना है। तो क्योंकि इसे लेते हैं यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र। तो एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्रीज विच वाज फॉर्म्ड टू प्रमोट वर्ल्ड पीस एंड कोऑपरेशन। एक इंटरनेशनल मानी अंतरराष्ट्रीय, ऑर्गेनाइजेशन मानी संगठन है, ऑफ कंट्रीज देशों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। विच वाज जो फॉर्म बनाया गया था टू प्रमोट बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड पीस देश में मतलब जैसे कि वर्ल्ड पीस संसार में शांति एंड कोऑपरेशन मानी सहयोग। भाई संसार के जो देश हैं उनमें आपस में शांति रहे और एक दूसरे का सहयोग करें, इस चीज को बढ़ावा देने के लिए एक इंटरनेशनल कई देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ऑफ कंट्री देशों का बनाया गया था। अब भाई तो उसको यूनाइटेड नेशन कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। लीग ऑफ नेशंस, लीग को हम ग्रुप भी कह सकते हैं ऑफ नेशंस, यानी राष्ट्रों का, देशों का की लीग या देशों का समूह। तो ग्रुप ऑफ नेशंस, नेशंस मानी देशों या राष्ट्रों कह सकते हैं। राष्ट्रों का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसको लीग ऑफ नेशन कहते हैं। एटम बम, एटम बम क्या होता है? परमाणु बम। बम इन्वॉल्विंग द रिलीज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड काजिंग ग्रेट डिस्ट्रैक्शन। बम होता है जिसमें इन्वॉल्विंग मानी शामिल होते हैं द रिलीज, रिलीज किसी चीज को रिलीज करना, छोड़ना, ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा को रिलीज करता है, एंड जिसके कारण से काजिंग ग्रेट डिस्ट्रैक्शन, जिसके कारण से बहुत भारी विनाश होता है, उसको हम एटम बम कहते हैं। एटम बम गिरा दिया जाता है तो वो उस एरिया पे जहाँ पर गिराया जाता है वहाँ के जन धन, मकान, पशु पक्षी और मनुष्य, इन सब का बहुत भारी भयंकर डिस्ट्रैक्शन होता है, विनाश होता है। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट जब चला था और वर्ल्ड वार फर्स्ट चला तो उस जब आपस में देशों में काफी नरसंहार हुआ तो उसके लिए लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी, राष्ट्रों का एक समूह बनाया गया था। अब भाई आपस में देश लड़े नहीं और शांति बनी रहे, शांति और सहयोग के लिए। लेकिन लीग ऑफ नेशन थी वो असफल रही। फिर बाद में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, फिर उसके बाद में यूएनओ बना था, यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र। तो इंडिया शुरू से ही यूएनओ का मेंबर रहा है। शुरू में इसके 50 देश इसके प्रतिनिधि थे। अब आते हैं लेटेस्ट रिवाइज। द रिवेलरी, द रिवेलरी अमोंग द यूरोपियन नेशन लीड टू द टू वर्ल्ड वार। रिवेलरी को हम प्रतिस्पर्धा कह सकते हैं, होड़। अमोंग द यूरोपियन नेशन, जो यूरोपीय राष्ट्र थे उनके बीच में रिवेलरी थी, आपस में प्रतिस्पर्धा थी, होड़ थी। और वो होड़ थी, वो एक दूसरे को अपने आप से ऊपर ले जाना चाहते थे। इसलिए दो वर्ल्ड वार हुए, दो विश्व युद्ध हुए, वो ले गए दो विश्व युद्ध की ओर, क्योंकि यूरोपियन देशों में आपसी जो प्रतिस्पर्धा थी, होड़ थी एक दूसरे से ऊपर ले जाने की, ऊंचा उठने की। इमानुअल कांत ऑफ जर्मनी, इमानुअल कांत ऑफ
जर्मनी। प्रीपेड, ये फेडरेशन, फेडरेशन को हम ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। और ये लीग ऑफ नेशन, यानी राष्ट्रों का एक समूह बनाया, एक फेडरेशन, एक संगठन बनाया। इमुनल कांत है जर्मनी का उसने। द पावरफुल नेशन लाइक, शक्तिशाली देश जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसएसआर, यूएस, यूनाइटेड स्टेट, सोवियत रूस, और फॉर्मली यूएसएसआर कहते हैं जिसको, फेल्ट द नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। तो सबसे शक्तिशाली देश जैसे हमारा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जैसे अमेरिका है, यूएसएसआर जिसको रूस कहते हैं, इन्होंने फेल्ट महसूस किया अब भाई आवश्यकता है एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन की, टू मेंटेन, बनाए रखने के लिए, पीस मानी शांति और सिक्योरिटी मानी सुरक्षा, इन द वर्ल्ड मानी संसार में। दिस फीलिंग गेव बर्थ टू द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो फीलिंग थी, ये भावना थी, उसने यूएनओ को जन्म दिया, बर्थ दिया। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट फॉर्म में यूएनओ कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू बीइंग ऑन 24 अक्टूबर 1945। तो यानी यूनाइटेड नेशन और संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो उत्पन्न होना या उसकी केम इनटू बीइंग, उत्पन्न होने या उसकी स्थापना होना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। द मेन एम ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन रेस फ्रॉम द हैरर ऑफ वार। तो मेन उद्देश्य ये था संयुक्त राष्ट्र का कि टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन रेस, मानव जो जाति है उसकी सुरक्षा करना, द हैरर ऑफ वार, हैरर मानी अत्यंत जो डर है, ऑफ वार मानी लड़ाई का। हिरोशिमा और नागासाकी पर जैसे कि एटम बम गिराया गया था तो लोग काफी भयभीत हो गए थे, अगर भाई हमारे ऊपर भी अगर गिरा दिया गया तो क्या होगा, बहुत भारी विनाश होगा। तो इससे सभी देश आपस में डरते थे और डरने के कारण उन्होंने एक संघ की स्थापना करी जिसमें शक्तिशाली देश थे वो इसके परमानेंट मेंबर बनाए गए, ताकि उनके दबाव के कारण कोई भी देश एटम बम गिरने से पहले सोचेगा। तो इसलिए देशों का एक समूह बनाया गया था और उसमें वही देश उसका सदस्य बन सकता जो शांति प्रिय हो और आपसी तालमेल द्वारा किसी भी चीज का हल खोज सके। द मेन एम ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन रेस फ्रॉम द हॉरर ऑफ वार। वार माने युद्ध होता है, हॉरर माने अत्यंत भय या डर। युद्ध का जो डर था उससे मानव जाति की सुरक्षा करने के लिए यूएनओ की स्थापना की गई थी। अब इसके बाद में एक्सरसाइज वर्क डिस्कस करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बेटा एमसीक्यूज कहते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। प्रत्येक के 4 ऑप्शन दिए गए हैं और एक करेक्ट ऑप्शन है वो हमें चूज करना है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ड्रॉप्ड एटम बम। यानी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका था, उसके ऊपर ड्रॉप माने डाले गए थे एटम बम, परमाणु बम। तो वो कौन से, जो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, उसमें से संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से जो शहर थे, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ड्रॉप्ड एटम बम। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने कौन से 2 शहर थे जिनके ऊपर एटम बम गिराया था। यानी अमेरिका ने 2 शहरों के ऊपर, निम्न में से कौन से 2 शहर थे जिनके ऊपर परमाणु बम गिराया था। तो वो 2 शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी थे, और हिरोशिमा और नागासाकी ये जो जापान कंट्री है उसके शहर थे। कौन से के? जापान शहर के, जापान देश के 2 शहर थे, जापान देश के हिरोशिमा और नागासाकी। उन पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए ने एटम बम ड्रॉप किया था, गिराया था इन दोनों शहरों पर। तो इसका आंसर होगा ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, निम्न में से कौन से शहर हैं
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ड्रॉप्ड एटम बम, जिस पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने एटम बम गिराए थे। तो वो दो सिटी थे, ए हिरोशिमा और बी नागासाकी। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी दोनों, बोथ मानी दोनों, ए वाला उत्तर भी बी वाला भी, ये दोनों इसके उत्तर हैं। ये दोनों शहर हैं जो जापान के हैं जिन पर अमेरिका ने एटम बम गिराया था। हम डी को टिक का निशान लगाएंगे। हु हैड प्रपोज्ड ये फेडरेशन और लीग ऑफ द वर्ल्ड नेशन, यानी संसार के जो देश हैं उनका एक लीग, एक ग्रुप बनाया गया था, या फेडरेशन एक बड़ा एक संघ बनाया गया था। तो इसका प्रस्ताव, प्रपोज मानी प्रस्ताव, किसने किया था? प्रस्ताव किसने किया था? तो इसका जेम्स वाट, जेनर, सेंट जॉन, तो इमानुअल कांत है। इसका बी आंसर होगा, इमानुअल कांत था। उसने सबसे पहले इसका प्रपोजल रखा था, इमानुअल कांत, जिसने लीग ऑफ नेशन का प्रपोजल, ये एक जर्मन फिलोसफर थे। कौन थे? इमानुअल कांत थे, ये एक जर्मन फिलोसफर थे। तो हम इसको बी को टिक का निशान लगाएंगे, इमानुअल कांत, जिन्होंने फेडरेशन या लीग ऑफ नेशन, वर्ल्ड की नेशन थी, इसका प्रपोज रखा था, इन्होंने इसका प्रस्तावित किया था। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र का मेन उद्देश्य क्या था? तो उसका मेन उद्देश्य ये था, सी वाला, टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, यानी संसार के अंदर शांति और सुरक्षा बनाए रखना। शांति और सुरक्षा को बनाए रखना इसका मेन उद्देश्य था संसार में। तो हम सी को टिक का निशान लगाएंगे। इट इज सेलिब्रेटेड एज द यूनाइटेड नेशन डे, इसे यूएन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो कितनी तारीख है? 21 जून, 23 मार्च, 20 मई, 24 अक्टूबर। तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी। तो 24 अक्टूबर को यूएन डे के रूप में सेलिब्रेटेड किया जाता है, यानी इसको मनाया जाता है। तो हम डी को 24 अक्टूबर को टिक का निशान लगाएंगे। 10 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज, 10 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को पॉपुलेशन डे, एड्स डे, नन ऑफ दीज, ह्यूमन राइट्स डे। तो इसका राइट आंसर है सी, मानव अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे। जिस प्रकार से भारत के संविधान ने भारत के नागरिकों को अधिकार दिए हैं, इसी प्रकार से यूएनओ ने भी उसके जो सदस्य देश हैं उनके नागरिकों को अधिकार दिए हैं। मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स डे के रूप में। अब इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स। द वर्ल्ड वार फर्स्ट वाज फॉट फ्रॉम, पहला जो विश्व युद्ध था, वर्ल्ड वार फर्स्ट था, वो कब से कब तक लड़ा गया था? 1914, 1914 से 1918, 1918 तक। 1914 से 1918 तक पहला विश्व युद्ध लड़ा गया था। तो पहले ब्लैंक में 1914 लिखेंगे और दूसरे में 1918। नागासाकी एंड हिरोशिमा आर इन, नागासाकी और हिरोशिमा जिन पर एटम बम गिराए थे अमेरिका ने, तो ये दोनों शहर थे, ये कहाँ पर हैं? इन जापान, JAPAN, जापान का जे कैपिटल आएगा। ब्लैंक वाज फॉर्म्ड आफ्टर द वर्ल्ड वार फर्स्ट, पहले वर्ल्ड वार जो हुआ था उसके अंदर जब काफ़ी वर्ल्ड वार हुआ तो पीपल आर ओवर द वर्ल्ड गोट वेरीड अबाउट देयर फ्यूचर, तो लोग अपने फ्यूचर के बारे में चिंतित थे। अग भाई अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर इतना भाई एटम बम गिरा दिए और इसके कारण से लोग बहुत ही ज़्यादा डर रहे थे। तो इस चीज़ के लिए, अपने फ्यूचर के बारे में लोग सुरक्षित नहीं थे, लोगों को बहुत डर सता रहा था। तो इसलिए वाज फॉर्मड आफ्टर द वर्ल्ड वार फर्स्ट, तो पहले विश्व युद्ध के बाद में राष्ट्रों का एक ग्रुप बनाया गया जिसको क्या कहा गया? लीग ऑफ नेशंस, LEAGUE, लीग ऑफ इसमें दे रखा है NATIONS। तो लीग का L कैपिटल, नेशंस का N कैपिटल लिख सकते हैं, यानी राष्ट्रों की एक लीग या ग्रुप थी, वो बनाया गया था पहले विश्व युद्ध के बाद में। द यूनाइटेड नेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर,
यूएन डे संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है प्रति वर्ष? तो इसमें 24 अक्टूबर, अक्टूबर का ओ कैपिटल लिखेंगे, 24 अक्टूबर को। इन द बिगनिंग यूएन हैड ओनली मेंबर, प्रारंभ में, बिगनिंग में यूएन यूनाइटेड नेशन में संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य थे? मेंबर मानी सदस्य। तो शुरू में 50 कंट्री थे, इसके सदस्य थे, तो इसमें 50 आएगा, 50 आएगा। शुरुआत में यूएन में 50 देश इसके प्रतिनिधि थे और भारत है वो शुरू से ही यूएन का सदस्य रहा है, तो 50 लिखेंगे। द वर्ल्ड वार वाज फोर्ट फ्रॉम 1939 टू 1945। कौन सा विश्व युद्ध था? कौन? वर्ल्ड वार सेकंड, SECOND सेकंड। जो दूसरा विश्व युद्ध था वो 1939 से 45 तक लड़ा गया था, तो इसमें सेकंड आएगा। राइट 8 इंपोर्टेंट ह्यूमन राइट्स एज डिक्लेयर्ड बाय द यूएन। तो हमें यहाँ पर राइट करने 8 महत्वपूर्ण ह्यूमन राइट, मनुष्य के अधिकार, जो डिक्लेयर किए गए थे किसके द्वारा? यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। मनुष्य के लिए कौन कौन से मानव अधिकार हैं वो महत्वपूर्ण जो डिक्लेयर किए गए थे। जैसे भारत के संविधान ने भी भारत के नागरिकों को 6 अधिकार दे रखे हैं, इस प्रकार यूएन ने भी, संयुक्त राष्ट्र ने भी, उसके मेंबर जो देश हैं उनके नागरिकों को अधिकार दिए थे, तो उनमें से हमें 8 इंपॉर्टेंट अधिकार लिखने हैं। राइट टू लिव एज फ्री, यानी स्वतंत्र रूप से, फ्री मानी स्वतंत्र रूप से जीने की, लाइव मानी जीने की स्वतंत्रता, यानी सबको, सब आदमी अपने स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं। सेकंड है ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, सभी कानून के सामने, लॉ के सामने इक्वल हैं, बराबर हैं, बिफोर माने सामने। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, सबको शिक्षा का अधिकार है। फ्री टू ट्रेवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, संसार के अंदर कहीं भी आप लोग यात्रा कर सकते हैं, इस चीज़ की स्वतंत्रता है। अब कोई भी आदमी संसार में कहीं भी ट्रेवल कर सकता है, यात्रा कर सकता है। फ्रीडम ऑफ वर्शिप, पूजा की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म की पूजा कर सकता है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान काम के लिए पे मानी वेतन, समान काम के लिए समान वेतन, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, सबको बराबर, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। फ्रीडम ऑफ थॉट, थॉट्स माने होता है विचारों, विचारों की स्वतंत्रता। फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड मैनी मोर, यानी कोई भी, सब आदमी स्वतंत्र हैं फ्रॉम टॉर्चर, कोई भी किसी को टॉर्चर नहीं कर सकता, किसी को यातना नहीं दे सकता। एंड मैनी मोर, और कोई और इससे अधिक किसी भी आदमी को तंग नहीं कर सकता। तो सब आदमी स्वतंत्र हैं और उनका न कोई टॉर्चर कर सकता, उनको कोई यातना दे सकता है, नहीं दे सकता, और उनके साथ कोई ज्यादती, मैनी मोर यानी अन्य कोई ज्यादती नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से बेटा, आई होप आपने मेरी इस वीडियो को केयरफुली सुना व देखा होगा। अब मैं आपके पास यही वर्क PDF के मार्फत से सेंड कर रहा हूँ, जिसे आप 2 टाइम रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और बुक में फिल करने का है, इसको बुक में फिल करेंगे और आप इनको लर्न करेंगे, और लर्न करने के बाद में आप इनको नोटबुक में लिख करके देखेंगे, यानी रफ नोटबुक में इनको लिख करके देखेंगे। आज का हमारा इस चैप्टर का वीडियो यहीं पर फिनिश होती है, और इसका जो रिमेनिंग जो क्वेश्चन आंसर वर्क है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।